नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं चलते चलते। आज चलते चलते में हम आपके साथ एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आए जिन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर सबसे बड़ा आंदोलन को लीड किया था। अन्ना हजारे जी हमारे साथ है। अन्ना जी, आपका स्वागत है चलते चलते में। धन्यवाद। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने से चलते चलते शुरू करें, जिन्होंने कभी हिंदुत्व स्वराज्य निर्माण करने का प्रयास किया था। आपने भी भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान निर्माण करने की दिशा में पहल की है। जी, कोशिश कर रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों का आदर्श हमारे सामने है। इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कुछ कर पाए तो कोशिश करना है। नहीं, अच्छी कोशिश करें। सिर्फ आपकी कोशिश का फायदा कुछ और लोग उठा लेते, इतना ही प्रॉब्लम है। ये तो है, दुनिया है। इसमें हमें मराठी में बोलते हैं हव से नव से गौ से, हाँ, सब मिक्स हो जाते हैं। इसमें ऐसे लोग होते हैं, स्वार्थी लोग जो होते हैं, वो अपना फ़ायदा कहाँ है, किस में अपना फ़ायदा होगा, ये उनकी खोज वो होती है। तो ऐसे लोग भी इसमें आ जाते हैं। हाँ, जब इतना बड़ा जन आंदोलन चलेगा तो सारे प्रकार के लोगों को तो आना ही है जी। अब लेकिन जो आंदोलन का फायदा हिंदुस्तान को होना चाहिए था, वो फायदा हिंदुस्तान को होने के बजाय किसी एक राजनीतिक दल को हो गया। ऐसा नहीं कह सकते हैं। आज आंदोलन से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ऐसा हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज़ादी के 69 ईयर बीत गए, करोड़ों रुपया खर्चा करके जो जागृति देश में नहीं आई थी, वही आंदोलन के कारण आ गई। मुद्दा बन गया, भ्रष्टाचार मुद्दा खत्म हो गया था, वो मुद्दा बन गया। और आज देखो, पूरे देश में रास्ते पर लोग उतर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये उसका फलित है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपया खर्चा करके देश में जो जागृति नहीं आनी थी वो आ गई। ये तो हो गया है, ये हो गया है। ये नई मोदी सरकार बनी है, उसमें भी उस विषय पे काफ़ी पहल की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकार में लोकपाल नहीं लाया। अभी क्या कर सकते हैं उसको? आंदोलन तो कर ही सकते हैं। सत्ता के आगे हम आंदोलन तो ये सब आज क्या कमी इसी बात की है। जो करना वो अन्ना हजारे ने करना। हाँ, हमने खुद कुछ नहीं करना है। एक अन्ना हजारे पूरे देश को कैसे पूरे पड़ेगा? जब ऐसे समाज राष्ट्र विघातक कृत्य होता है, हर आदमी ने खड़ा होना चाहिए लड़ने के लिए। और सब लोग ये अन्ना हजारे ने करना, वो अन्ना हजारे ने करना, एक अन्ना हजारे कैसे पूरे पड़ेगा? हर एक का काम है, सबका काम है। अन्ना, आप एक सेना के जवान, अभी भी जवानी है, और सेना के जवानों ने जो इतना बड़ा कारनामा किया सर्जिकल स्ट्राइक का, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, जवानों ने जो किया वह सही किया। आज तक बहुत लोगों को ये लगता है, ये भारत के लोग तो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं कुछ। ये जो उनकी सोच थी, वो जवानों ने दिखाया कि वो गलत है। हम नहीं चाहते किसी से झगड़ना, नहीं किसी से चाहते लड़ाई, लेकिन अगर हमारे साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है तो हम भी कम नहीं, हम भी जवाब देंगे। ये करके दिखाया, घुस के मारेंगे। हाँ, हाँ, ऐसा पहली बार हुआ। पहली बार हुआ, ऐसे पहली बार हुआ। क्योंकि भारत ये नहीं भारत की परंपरा बहुत अलग है। वो नहीं चाहता किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, किसी की संपत्ति को हासिल करना, ये नहीं चाहता भारत की हमारी परंपरा अलग है। लेकिन कोई ये सोचता है कि भारत ये कुछ नहीं कर सकता है, ये सिर्फ बातें करता है। तो उसके लिए ये जवाब देना जरूरी था, वो दिया है। बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी। दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा भी बड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल, साख बड़ी है। मोदी जी को इसके लिए बधाई देंगे। हाँ, मैं तो जिन लोगों ने इसमें शामिल हुए, जिन्होंने प्लानिंग किया
और जिन्होंने ये काम किया है, क्योंकि निर्णय तो प्रधानमंत्री ने करना होता है। हाँ, तो बधाई देना जरूरी है कि समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के सामने एक अलग से उदाहरण कि हम भी कुछ कम नहीं, तो बधाई तो देना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग उस पर सवाल उठा रहे, खास करके अरविंद केजरीवाल का संजय निरुपम, कांग्रेस के कुछ नेता, दिग्विजय सिंह। जिस कलर का चश्मा होता है ना, हाँ, उसी कलर की दुनिया नजर आती है। वाह। कई लोगों का चश्मा ही उसी कलर का है, हाँ, तो उनसे अपन क्या कर सकते हैं? अपेक्षा क्या कर सकते? हाँ, तो उनका चश्मा कैसे बदला जाए? वो तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जब वातावरण बनता है ना, हाँ, तो बदलने लगता है। ये तो लोग रंग बदलते, चश्मा नहीं बदलते। ये नहीं, तो रंग बदलने वाले लोग। नहीं, रंग अगर बदलते हैं तो सोशल प्रेशर जब निर्माण होता है तो चश्मा भी बदलना पड़ता है। वो तो उनकी मजबूरी होती है, उनकी असलियत नहीं हाँ, होती। तो मजबूरी के कारण बोलो। ये लोग डंडे वाले लोग हैं, ये बात से नहीं मानते। नहीं, ये ये आपका- हमारी संस्कृति नहीं है। हाँ, डंडे नहीं है, वाली। लेकिन जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी ना, ये भी हाँ। हमारी संस्कृति नहीं थी। तो हाँ। ऐसे लोगों का भी नहीं, ये सर्जिकल कभी ऑपरेशन ना करना कभी पड़ेगा। हमें दिखाई देना चाहिए था हम्म, कि हम भी कम नहीं है। हम्म। आप जो सोचते हैं ऐसे नहीं है हम। हाँ, हम में ताकत समय है। आने पर हाँ। हम लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएं। इसके लिए करना जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन ऐसा सवाल उठाने से सेना के मनोबल पर भी असर पड़ता है ना। सेना को लगता है कि देखो, केजरीवाल जैसे लोग जो अन्ना के आंदोलन से निकले और सेना पे सवाल उठा रहे हैं। सेना अपना काम करती है। हम्म, सेना मतलब 1 2 3 4 लोग नहीं है, हम्म। लाख हजारों 13 लाख लाखों लोग। लोग। तो वो ये सोचते हैं कि अरे ये तो कहने वाले कहते रहेंगे, हम अपना काम हालांकि करना उनकी है। प्रेरणा भी बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी होती ऐसे है। छोटे उन्होंने- मच्छरों से उनको क्या फर्क हाँ, पड़ता है? उन्होंने धर्म स्वीकार किया ना। लड़ना ये मेरा धर्म है, सीमा का रक्षण करना ये मेरा धर्म है, देश की जनता का रक्षण करना ये मेरा धर्म है। वो धर्म स्वीकार किया। कौन क्या बात बोलता है इसके तरफ वो नहीं देखते, वो अपने धर्म को पालन करते हैं। सैनिक बिल्कुल। सैनिक है ना वो। और वो करते इसलिए हम सुरक्षित है, इसलिए बिल्कुल। हम यहाँ पर सब कुछ कर पा रहे हैं। वो बर्फ में, हम्म, ठंडी में, हम्म, बारिश में, गर्मी में रात दिन खड़े हैं बॉर्डर पर, इसलिए हम आराम से सो रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। अगर कल कुछ हो गया तो ये उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये देश की जनता को ये दिल में है कि ये करेंगे हमारे देश के लिए, इसलिए वो आराम से सोते हैं। लेकिन इसी सेना का नाम आज हिंदुस्तान में के साथ दुनिया भर में गूंज रहा है, बहुत आनंद की चीज़ है। अब हम थोड़ा आपके आंदोलन पे आते हैं। आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया। लोगों का ये प्रश्न है कि आप बाकी समस्याओं पर क्यों आंदोलन नहीं करते? जैसे खास करके बांग्लादेशी घुस बैठे हिंदुस्तान में 5 करोड़ संख्या में है। 5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान का हवा, पानी, संसाधन, लोगों के जॉब सब कुछ छीन रहे हैं। क्या है, मैंने जो कहा कमी इसी बात की है, जो करना वो अन्ना हजारे ने करना। तो आप में अरे, क्षमता दिखती है लोगों को। क्षमता क्या है? हाँ। फकीर आदमी है, हाँ। जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, हाँ। लाइफ में बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं, उससे आप अपेक्षा कर रहे हैं? पूरे देश के ऐसे बारे ही में। लोगों से अपेक्षा हो सकती है जिनके पास ये सब कुछ हो, कुछ नहीं वो करते। ठीक नहीं है। हर एक आदमी जो नौजवान है उसने तय करना कि मैं एक अन्ना हजारे बनना है देश के लिए, समाज के लिए। ऐसे कई अन्ना हजारे खड़े हो जाएंगे तब इसमें बदलाव आ जाएगा। अभी जो करना वो अन्ना हजारे ने करना, ये करना अन्ना हजारे ने करना। ये जो युद्ध है, ये सारा युद्ध सांस्कृतिक आक्रमण से, फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियलों के द्वारा उसको बिगड़ा जा रहा है। इनके खिलाफ देखिए, जैसे बंदूकधारी आतंकवाद है वैसे कल्चरल भी तो आतंकवाद है ना। तो वो बच्चा कैसे सुधरेगा? उसको अन्ना हजारे कैसे बनेगा? वो आतंकवाद है,
क्या करना है हमने सोचना चाहिए। क्या मेरे सामने ये प्रलोभन नहीं थे? थे। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, विवेकानंद के विचारों का प्रभाव, महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव और फिर गांधी जी के विचारों का प्रभाव। जो देश के लिए जो महापुरुष हुए उनके चरित्र को मैं पढ़ते गया, चिंतन करते गया, मनन करते गया, मुझे ऊर्जा मिलती गई। हर युवकों ने इस बात को सोचना है, फिल्म में क्या है वो ना देखते हुए मेरे देश के लिए कौन कौन क्या किया है। लेकिन सब अन्ना हजारे नहीं है ना, उनके सामने प्रलोभन है, उनके पास संस्कार नहीं है, तो उस संस्कार के लिए भी कुछ करना चाहिए। आज क्या है, हम देश में योजना तो बहुत चलाते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा भी करते हैं, लेकिन जो योजना सफल बनाने के लिए लीडरशिप चाहिए वो लीडरशिप का ट्रेनिंग कहीं पर भी नहीं। हाँ। आज के युवक है वो बोल रहे हैं कि मैं मेरे देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, कहाँ से शुरुआत करूँ। कई युवक ऐसे हैं कि वो कह रहे मैं मेरा जीवन समाज और देश के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा चरितार्थ कैसे चलेगा। ऐसे युवकों की खोज करके उनको अगर ट्रेनिंग दे दिया और उनमें ये गांव-गांव के साथ जोड़ दिया तो देश बदलने में समय नहीं लगेगा। इनको जोड़ना है। अरे हमारे देश में आबादी कितनी है? 125 करोड़। और गांव कितने हैं? 6,38,000। सिर्फ 6,38,000 नवयुवक मिल जाए और उनको ये ट्रेनिंग दिया जाए और 6,38,000 हर गांव में जाकर अन्ना हजारे की तरफ खड़ा हो जाए। अरे क्या तो अमेरिका हो जाएगी। क्या अमेरिका और क्या रशिया, ये देश बहुत आगे जाएगा। ऐसा लेकिन आज कभी था, सोच नहीं है। अभी कैसे कभी ऐसा था हिंदुस्तान में, हर जगह पर कोई साधु संत था, कोई शिवाजी महाराज ने खड़े हुए मावड़े थे, इसलिए तो हिंदुस्तान कभी था। लेकिन ये जो विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया ना। आक्रमण ने बर्बाद किया ये तो ठीक है, इसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जब आक्रमण होता है मैंने क्या करना ये सोचना है हर एक ने। बिल्कुल सोचना। आक्रमण हो रहा, मैं क्यों उसके पीछे पड़ना। मेरे जीवन में मैं क्या करना ये मैंने तय करना। ऐसे अगर सोचा हर युवक ने तो ये आक्रमण का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसी सोच फैलानी जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल। और एक और मुद्दा है, आप गांधी जी के आदर्शों पे चलते हैं, लोग आप में गांधी जी देखते हैं, बल्कि इतना बड़ा काम आज़ादी के बाद, गांधी के बाद शायद आपके द्वारा ही, मीडिया के द्वारा सामने आया है। गांधी जी ने एक बहुत बड़ी चिंता जताई थी कि हिंदुस्तान में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और उसके खिलाफ उन्होंने तब आवाज़ भी उठाई थी, पुस्तकें लिखी है, बल्कि उनके सारे पुस्तकों में इसका जिक्र भी है। वो धर्मांतरण आज हिंदुस्तान का गला दबा रहा है। वो दोष है। दुनिया में हजारों धर्म है, सब धर्म के जड़ के पास हम चले जाए तो सभी धर्मों में एक ही धर्म सिखा रहे हैं, वो है मानवता। और वो हमारे पड़ोसी धर्म से शुरुआत हो जाती है। जब तक आप पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी नहीं होंगे तब तक बाकी धर्म सब गौण है। तो गांधी जी ने जो कहा था वो इस रियाद से उन्होंने कहा कानून बनाइए कि धर्मांतरण हिंदुस्तान में ना हो। क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ सेवा के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं, तो धर्मांतरण वाला विषय भी बहुत जरूरी है। आप गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन सब बातें कानून से नहीं होगी। जन जागरण कानून होना जरूरी है। ये देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है। इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था न्याय व्यवस्था है। कानून बनाना दोष नहीं है, लेकिन सिर्फ कानून बनाकर नहीं होगा। मैंने जो कहा कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नव युवकों के लिए कि समाज के बारे में, देश के बारे में जागरूक करने वाले सेंटर ये अगर खड़े हो गए तो फिर ये अतिक्रमण का कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे मोदी प्रधानमंत्री बने तो कुछ चर्चेस पे झूठे
पत्थर फेंके गए, उसको न्यूज़ बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और अब क्रिश्चियन मिशनरियों का वही धर्मांतरण का काम चल रहा है। ये क्या है, सोच अलग अलग है। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों ने यही सोचना है कि पड़ोसी धर्म ये हमारा सस्ता नहीं, लेकिन जब धर्म बदलता है तो उसकी निष्ठा बदलती है ना, देश पे नहीं रहती निष्ठा। धर्मांतरण तो ये- राष्ट्रांतरण होता है। हाँ, तो ये ठीक नहीं है ना, हाँ किसी धर्म को अतिक्रमण करना, हाँ। ये ठीक नहीं है। अब मैं आपके पास कोई आए कहे कि आपके गले की तुलसी की माला हटा दो, आपके घर के अंदर के फोटो निकाल दो और आप धर्म बदल दो। तो ये सोचना है। अभी मुझे किसी ने कहा कि तुलसी की माला हटा दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, मैं बोलेगा अरे आपके 1 लाख करोड़ के जो पैसा है ना, उसके ऊपर राखल का डब्बा डाल दो, हाँ, आग लगा दो, आग लगा दो उसको। मैंने जो स्वीकार किया उसको मैं कभी बदल नहीं सकता, मेरे जीवन का एक अंग बन गया वो। तो ये बात उसमें ये कैमरे पे आप पहली बार कह रहे हैं शायद ऐसी इतनी बड़ी बात, और हमें गर्व है आप ऐसा कहते हैं, लेकिन ये बात मुझे लगता है थोड़ी बार बार कहने की जरूरत है। क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है कि ये चिंता का विषय है। क्या है, बार बार कहना चाहिए, लेकिन बार बार पूछने वाले लोग तो सामने हाँ, तो आने चाहिए। हम आए ना आपके सामने पूछने, और हम जानते हैं कि अन्ना ऐसे हिम्मत वाले हैं जो हर सच्चाई को बोल सकते हैं। अब इसके साथ साथ गाय का विषय भी किया था गांधी जी ने कि गाय भी बचनी चाहिए, हाँ, और आप तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, आप तो सब जानते हैं। क्या है, सभी प्राणी मात्र है, सभी प्राणी मात्र है। ये शरीर की गठड़ी है, इसके अंदर एक चेतन शक्ति है, वो ईश्वर का अंश है। इसलिए हम जो चेतन शक्ति, जो आत्मा, वो ईश्वर का अंश होने से हम उसको उसमें देखना चाहिए। हाँ, वो नहीं देखते हैं, इसलिए ये गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि गधे के प्रति आवाज उठाने वाले को पशु प्रेमी कहा जाता है और गाय के प्रति आवाज उठाने वाले को कम्युनल कहा जाता है। अगर अन्ना हजारे गाय के प्रति आवाज उठाएंगे तो कुछ मीडिया वाले या कुछ समाज सेवी कहेंगे कि अन्ना तो अभी हिंदुवादी हो गए। तो क्या गाय के लिए आवाज उठाना हिंदुत्ववाद है, और हिंदुत्ववाद क्या बुरा है? क्या है कि हमारे देश में गाय को एक पवित्र माना है। हाँ। और सामान्य लोग, सच क्या है क्या होगा पता नहीं, लेकिन सामान्य आदमी वो गाय के पूंछ छू लेता है। हाँ, अभी भी उसका गोमूत्र प्राशन करता है, अपने घर में उसका गोबर लिपाई करता है, उसको वो पवित्र मानता है। 33 करोड़ देवता उसमें देखता है। तो उसमें पवित्रता जो है ना, ये सामान्य आदमी के दिल में है, ये पवित्र है। तो इस बात को सोचना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही। तो आप ये कैसे बढ़ाई जा सकती है? कैसे बढ़ाई जा सकती है? नहीं, इसको अगर बढ़ाना है तो लोक शिक्षा, लोक जागृति बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप भी इसके लिए बोलते रहेंगे। बिल्कुल। आपकी जो नई फिल्म आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? नई फिल्म है अन्ना। हाँ, अन्ना नाम की फिल्म है। वो फिल्म मैंने तो कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि एक फकीर आदमी मंदिर में रहने वाला उस पर फिल्म बनेगी। लेकिन ये जो मनेंद्र जैन है, रविंद्र जैन के भाई है, उन्होंने जब इस काम को देखा और उनको लगा कि ये काम देश में जनता के सामने जाना चाहिए, तो उन्होंने तय किया कि ऐसी फिल्म बनाना चाहिए। और इतना डेयरिंग किया उन्होंने, इतना पैसा खर्चा करने के लिए उन्हें तय किया। हाँ, और शशांक जो है वो मेरी भूमिका निभा रहा है, वो भी मेरा और उनका मिलता जुलता है मॉडल। तो ऐसी ये फिल्म है। इसमें से क्या होगा, 4-5 बातें देशवासियों के सामने जाएंगी। आज हमारे देश में लाखों नवयुवक हैं। नवयुवक ने सोचा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो गांव के लिए करना है। तो एक मैसेज जाएगा, ऐसा नवयुवक शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है,
निष्कलंक जीवन है, जीवन में त्याग है और इंसल्ट पीने की शक्ति है, तो हर युवक अन्ना हजारे बन सकता है और हर गांव को वो खड़ा कर सकता है। ये चार पांच बातें जीवन में आना जरूरी है। एक, दूसरा, हमारे परिवार के संस्कार कम हो रहे हैं। परिवार में एक माँ है, माँ ने बचपन से अपने बच्चों पर सही संस्कार किए तो उसका माइंड सोशल बन जाएगा और उससे भी आस्ते 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 अन्ना निर्माण हो गए। बिल्कुल। परिवार के संस्कार, घर के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए ना, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, माता ने बनाया, उनको तो गर्भ में संस्कार दिए जिजाओं ने। तो ये तो माँ जिजा माता ने बचपन से उनको ये सब सिखाया और आज कितना महापुरुष बन गए। तो कल के महापुरुष ये बच्चों में है। हाँ हाँ, हर माँ ने ये संस्कार अगर किए बच्चों पर तो कल के महापुरुष इनमें से निर्माण हो जाएंगे। आज उसका अभाव है। हाँ, आज अभाव है। ऐसे कई बातें ये फिल्म से लोगों के सामने जाएगी। हाँ, आधुनिक तरीका है लोगों के सामने पहुंचने का, तो जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कार्यक्रम के आखिर में आप जैसा कहते हैं कि आप एक फकीर है, बैंक अकाउंट वगैरह, इस देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे ही है, कुछ नहीं है, ना किसी भाई को घर में आने देते हैं, ना किसी रिश्तेदार का कोई उनका नाम का उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, कोई नहीं। आज जो वो कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। कुछ बातें अभी तक 2.5 साल में नहीं हुई। सत्ता का विकेंद्रीकरण करके जनता के हाथ में जो सत्ता देनी है, लोकतंत्र किसको कहेंगे हम? वो लोगों का है, लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। वो अभी तक नहीं आया। लोकपाल, लोकायुक्त, 2.5 साल बीत गया। अगर ये आते ही आता तो कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इसलिए जनता रास्ते पर आ गई, उनका सपना पूरा होना था, वो अभी तक नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार कम हो गया, ये तो मानना पड़ेगा। अब लेकिन सामान्य लोगों के दिल का भ्रष्टाचार अभी कम नहीं हुआ। पैसे दिए बिना काम नहीं नीचे होता। नीचे काम नहीं। हाँ, इन्होंने गंगोत्री तो साफ की, लेकिन नीचे नहीं हुआ। हाँ, लेकिन फिर भी आप जो कहते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता ऐसे होने चाहिए, उस आंदोलन का एक परिणाम तो रहा कि मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। नहीं, अच्छा है ना, लेकिन वो बनना मैं दोष नहीं मानता, वो अच्छा है, लेकिन ये बातें सब होनी चाहिए। ये बातें जो होनी चाहिए, भ्रष्टाचार है, विकेंद्रीकरण है सत्ता का, ये सब बातें जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो रही। कई बातें बहुत अच्छे हैं, कई कदम अच्छे पड़ रहे हैं, लेकिन जो ये जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसको पहले प्रायोरिटी देना। बिल्कुल। चलिए, हम आपकी फिल्म को शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत प्रश्न ऐसे अन्ना जी आज आपने पहली बार इंटरव्यू में आपको पूछे गए और आपने जवाब दिए। हम आपके आभारी हैं कि आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद।